इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका स्वागत है। हमने शेयर बाजार की सीरीज चला रखी है जिसमें हम शेयर बाजार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी में आज हमारा टॉपिक है असेट्स क्या होती हैं, कंपनी के असेट्स क्या होते हैं। तो देखते हैं असेट्स क्या है। एन असेट इज ए रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू दैट इज controlled by an individual or corporation in the hope that it will provide benefits in the future। अब यहां जो ये पिंक कलर के आपको अक्षर दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। असेट क्या है? एक रिसोर्स है, कोई भी रिसोर्स किसी भी प्रकार का हो सकता है, जो संसाधन हम जो यूज करते हैं, इनपुट्स वगैरह, और इनकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यूज होती है। जाहिर बात है इनसे इनका कोई पैसा होता है वैल्यू में। और ये कंट्रोल कौन करता है इनको? कोई इंडिविजुअल भी कंट्रोल कर सकता है, कोई कंपनी कॉर्पोरेशन भी इनको कंट्रोल कर सकता है। और ये असेट्स क्या करती हैं? ये क्यों लेते हैं हम असेट्स को? क्योंकि हमें लगता है कि फ्यूचर में ये बेनिफिट देंगी, हमें रिटर्न्स देंगे। असेट्स हम अपने पास क्यों रखते हैं? कोई भी कॉर्पोरेशन या कोई भी इंडिविजुअल क्यों रखता है अपने पास असेट्स? क्योंकि उसे लगता है फ्यूचर में उस असेट से उसे रिटर्न मिलेगा। जैसे हम गोल्ड रखते हैं तो गोल्ड क्या है? असेट है, तो हमको लगता है गोल्ड से हमें रिटर्न मिलेगा। तो इसी प्रकार से असेट्स होती है। अब देखते हैं हम इसको डिटेल में। असेट्स को दो भागों में बांटा जाता है, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। फिर हम टेंजिबल असेट्स को भी दो भागों में बांटने वाले हैं, फिक्स्ड असेट्स एंड वर्किंग असेट्स। ध्यान दें, ये असेट्स में जो आपको सिखा रहा हूं ये जानना जरूरी है, तभी आप किसी कंपनी को जान पाएंगे कि उसकी असेट्स क्या है। टेंजिबल असेट्स क्या है? एन असेट that can be seen, touched, that is physical existent is called a tangible asset और physical asset। कोई भी asset जिसे टच किया जा सके, जिसे छुआ जा सके, देखा जा सके, जो फिजिकल हो, उसे हम tangible assets के नाम से जानते हैं। सच एज जैसे लैंड हो गई, आपकी बिल्डिंग्स हो गई, कंपनी के पास मान लीजिए कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कंपनी के पास मशीन्स है, उसके पास कोई फैक्ट्री प्लांट्स है, कैश करेंसी है, ये सब क्या है? ये टेंजिबल असेट्स है। आप देख सकते हैं यहां कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के पास लैंड भी हो गई, बिल्डिंग भी हो गई, मशीन्स भी हो गई। इस फैक्ट्री के अंदर ये मशीन्स हो गई, ये मान लीजिए कोई जनरेटर है या कोई लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब रखे हुए, ये सब उसकी असेट्स ही है। लेकिन दोज इनपुट्स विच हैव बीन यूज्ड रिपीटेडली इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर मेनी ईयर्स आर कॉल्ड परमानेंट असेट्स। ऐसे इनपुट्स या जो ऐसे रिसोर्सेज जो कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन प्रोसेस में आप यूज कर सकते हैं फॉर मेनी इयर्स, उसको हम परमानेंट असेट के रूप में जानते हैं। आप देख सकते हैं इनको काफी लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं कंपनी में। ये है हमारी वर्किंग असेट्स। द इनपुट्स दैट यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ओनली वन टाइम और कॉल्ड वर्किंग असेट्स, सच एज कैश हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। ये कैश हुआ, आप एक बार सिंगल बार यूज कर सकते हैं कंपनी में, फिर ये कैश से हम कुछ खरीद लेते हैं तो वो समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए किसी कंपनी में, फर्नीचर की कोई कंपनी है, तो ये लकड़ी क्या हो गई? उसके लिए रॉ मटेरियल हो गई, तो वो इस लकड़ी से क्या बनाएगी? फर्नीचर बनाएगी, तो ये उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। तो ये भी असेट्स है, लेकिन ये कौन सी असेट्स है? वर्किंग असेट्स है, क्योंकि ये वन टाइम यूज होती है। इनटेंजिबल असेट्स क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन असेट that cannot be seen or touched, that is does not have physical existence but has monetary value, is called intangible asset। ऐसी सभी assets जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको हम क्या कहेंगे? intangible assets। सच एज ट्रेडमार्क्स हो गए, आपके पेटेंट्स हो गए कंपनी के, कॉपीराइट हो गए, आपके शेयर्स हो गए आपके पास किसी कंपनी के पास, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एफडी हो गई, आपकी गुडविल हो गई किसी कंपनी की, ब्रांड हो गया किसी कंपनी का, इंटरनेट डोमेन्स होते हैं हमारे पास, वेबसाइट्स होती है हमारे पास, कंपनीज के ब्लूप्रिंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्ट डाटा बैंक होते हैं और रिकॉर्ड होते हैं कंपनी की। ये सब क्या है? उसकी इंटेंजिबल असेट्स। ये सब असेट्स है क्योंकि इनसे रिटर्न मिलता है, इनसे ग्रो होती है कोई कंपनी, उनसे पैसा बनता है, तो इसलिए इनको हम इंटेंजिबल असेट्स कहेंगे। आप देख सकते हैं ये ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, शेयर्स, ये सब क्या है? ये देखिए आप बॉन्ड, ये भी बॉन्ड भी क्या होते हैं? असेट होता है और इंटेंजिबल असेट्स की श्रेणी में आते हैं। ये डिबेंचर हो गया, तो ये सब इंटेंजिबल असेट्स माने जाते हैं। आपको असेट्स
कैसे देखनी है उसके लिए सिंपल सा आप कोई भी ब्राउजर खोल लें, किसी भी कंपनी के एसेट देखने के लिए कोई भी एक ब्राउजर खोल लें और उसमें ये टाइप कर दें अपना मनी कंट्रोल ऐप, moneycontrol.com टाइप कर दें। यहाँ ये कंटिन्यू मांगेगा तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें तो ये आपके मनी कंट्रोल की वेबसाइट खुल जाएगी। मनी कंट्रोल के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा एक वीडियो भी देख सकते हैं। अब यहाँ से किसी भी शेयर के बारे में आप जान सकते हैं उसकी असेट्स कितनी है। जैसे मान लीजिए हमको किसी एक शेयर का ही जानना है, जैसे ये रहे शेयर्स, ये देखिए ये आ जाए मार्केट का एक्शन, इधर दाईं तरफ देखेंगे आप तो इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए एसबीआई के देख लेते हैं हम कि एसबीआई का असेट्स कितना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे एसबीआई के असेट्स पे, ये हमारा एसबीआई का शेयर ऐसे खुलकर आ जाएगा। आप देखिए 4.20% गिरा है शेयर मार्केट में एसबीआई बुरी तरह से। तो आप देखेंगे तो नीचे आएंगे ना, तो नीचे आएंगे तो ये फाइनेंशियल पर जाना पड़ेगा आपको। किस पे? ये फाइनेंशियल वाली टैब पर। तो इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जाएगा और फाइनेंशियल टैब पे आने के बाद यहां पहुंच जाएंगे हम। इस बैलेंस शीट पे क्लिक करना आप लोग, बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो जैसे बैलेंस शीट आएगी तो इस पे नीचे की साइड में आना, ये देखिए असेट्स, ये आगे ये दिख रही है आपको असेट्स, इस पे आ जाना। ये देखिए एसबीआई बैंक की फिक्स्ड असेट्स आ गई, लोन्स और एडवांस कितने हो गए ये आ गए, इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है, लोन एंड एडवांस मतलब कितना लोन और एडवांस दे रखा है एसबीआई ने, इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है ये भी उसकी असेट्स है, अदर एसेट्स। तो ये टोटल असेट है आप देख सकते हैं एसबीआई की। और ये कौन सा वर्ष है? ये मार्च 2020 है, फिर मार्च 2019, ऐसे अलग अलग साल के। तो मार्च 2020 में एसबीआई की असेट्स आप देख सकते हैं 41,97,492 हो चुकी है। और ये सारा डाटा करोड़ में है, आप देख सकते हैं ये रहा करोड़, यहाँ पे रुपीस करोड़ रुपए लिखा हुआ है। तो एसबीआई की असेट्स कितनी है? 41,97,492 करोड़ रुपए 2020 में है। ये 2020 का डाटा है, मार्च 2020 का। और 2019 में कितनी थी? 38,88,467। और उससे पहले 36 लाख थी, उससे पहले 34 लाख और उससे पहले 29 लाख। इसका मतलब है कि एसबीआई की जो असेट्स हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो एसेट्स देखकर हमें पता चलता है कि एसबीआई कितना बड़ा बैंक धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो इस प्रकार से आप असेट्स देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर बाजार की संपूर्ण जानकारी इसी प्रकार चलती रहेगी। थैंक यू।